हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पीडिया। आज की चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। इस शिफ्ट के अंदर जितने मैथ्स के मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। और मुझे आप लोगों की एक हेल्प चाहिए। अगर आप में से किसी के भी पास 16 सितंबर का थर्ड शिफ्ट है तो आप उसके अंदर से मुझे मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो इस मेल आईडी पे प्लीज़ मेल कर देना। आपके पास जिस किसी के भी पास अवेलेबल हो प्लीज़। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए। आप बस मुझे उसके अंदर से क्वेश्चंस को, मतलब आपका मुझे कोई रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आप उसे क्रॉप करके बस जो पार्ट होता है मैथ्स वाला वो आप मुझे प्लीज़ इस पर सेंड कर देना 16 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का, प्लीज़ इस ईमेल एड्रेस के ऊपर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें कुछ रेशियोज दे रखे हैं पी, क्यू, आर और एस के। तो पी क्यू हमें दे रखा है 6:11, क्यू आर दे रखा है हमें 5:4 और आर एस दे रखा है हमें 9:7। और हमसे क्या पूछा गया है? चारों के पूछे गए पी क्यू आर एस। तो देखिए जितना स्पेस एम्प्टी है उसे फिल इन द ब्लैंक की तरफ फिल कर दो, बस जो जिसके बराबर में एम्प्टी है बस उसे। देन ये सब 9 9, ठीक है। तो देखिए P निकल जाएगा 6 5 जा 30, 3 9 जा 27, 270। तो 270 देखो दो जगह है। देन अगर आप Q का रेशियो फाइंड आउट कर लोगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आएगा। तो 11 5 जा 55, 55 9 जा 495। तो Q का हमारा 495 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो कह रहा है कि एक बैग है जिसके अंदर 10 रुपए के, 5 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं और किस रेशियो में? 1:2:3 के रेशियो में। और जो टोटल अमाउंट है बैग के अंदर वो कितना है? 390। तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, मतलब ये जो रेशियो है ये हमें बताना है कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितने कितने हैं। तो देखो 10 का जो है वो किस रेशियो में? 1 रेशियो में, तो x मान लेते हैं। प्लस 5 का जो 5 रुपी का कॉइन है वो है 2 रेशियो में। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2x करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10x। अगेन जो 2 रुपए के कॉइन है वो किस रेशियो में? 3 रेशियो में। तो 2 3 जा 6x। ये किसके बराबर है? 390। तो 26x इज इक्वल्स टू में 390। 13 2 जा 13 3 जा और ये हो गया 15। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया? 15 यूनिट। ठीक है, तो हम बता देते हैं। तो 10 रुपए के कितने कॉइन थे? तो 10 का रेशियो कितना है? 1 है। तो 10 रुपीज के 15 कॉइन थे। तो देखो 15 कॉइन जो है वो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन में, वही ऑप्शन टिक कर देंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये एक हमें दे रखा है, एक टैंक होल्ड करता है कितना लीटर पानी? 4/3। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5 4 जा 20, 23/4 सिंप्लीफाई करके कितना हो जाएगा? ये 4 5 जा 20। ठीक है, ये जो टैंक की कैपेसिटी आ गई, ये आ गई 5.75 यूनिट लीटर। ठीक है, वो बोला जाता है इफ 2.375 लीटर आर ड्रेन टॉइस। ये इसको दो बारी कितना कितना पानी खाली करा गया उस लीटर में से? 2.375। तो टोटल कितना खाली हो गया? 4.75 लीटर उसमें से खाली करा गया। तो हमसे पूछा गया कि कितना पानी बचा, तो कितना पानी रह गया उसके अंदर? 1 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2/3 प्लस ये देखो ये 4/5 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, डिवाइड का हटा के, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया 14/5। तो ये हो गया प्लस में 14/5। एलसीएम ले लेंगे 15, 10 प्लस में 42, तो ये हो गया 52/15। ठीक है, यहां तक जो है ये हो गया 52/15। अभी ये डिवाइड का साइन है, मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगा देती हूँ। तो जो भी ये वाले पोर्शन का आएगा उसे रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो 3/2 ऐसे ही रहने देते, 3 और ये हो जाएगा 2। तो 3/2 माइनस में 5/8। तो एलसीएम लेंगे 8, 2 4 जा ये हो जाएगा 12 माइनस 5। तो ये हो गया 7/8। तो रेसिप्रोकल करके कितना आ जाएगा? 8/7। डिनोमिनेटर करेंगे 15 7 जा 105। और देखो 105 सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन में, बाकी आप चाहो तो 52 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो आंसर विल बी 416। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरल करना है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। 5/2 को अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा?
2.5, 2.5 प्लस में 3.6, ये हो जाएगा 6.1, यहाँ तक का आ गया 6.1, डिवाइड है, हटा के मल्टीप्लाई लगाया तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, डेसिमल हटाएंगे तो 100/75, इसका भी डेसिमल हटा देते, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ये कितना हो गया 122/15, ठीक है। अब ये वाला बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा देते, ये इसका देखो 1.25 का अगर मैंने डेसिमल हटा दिया 100 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा, ये सब कैंसिल होके क्या बचा यहाँ पे 1, तो प्लस का 1, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 15, 122, तो ऐसे ही आएगा प्लस में 15, तो ये हो जाएगा 137/15, बाकी आप ठीक है करना तो पड़ता है क्योंकि सब जगह शायद यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 15 ही है, तो मतलब न्यूमरेटर फिर सॉल्व ही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो कह रहा है ए और बी ने इन्वेस्ट करा है एक बिजनेस के अंदर किस रेशियो में 5:6, A:B, इन्होंने किस रेशियो में इन्वेस्ट करा है 5:6 की रेशियो में करा है, और वो बोल रहे हैं प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में है 10:9। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है, कैपिटल इनटू में टाइम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कैपिटल इनटू टाइम करके उसे रेशियो में ले आओ तो हमें उसके बाद क्या मिलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का हमारा कैपिटल मिल गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया, और हमसे बोला गया है जो बी ने इन्वेस्ट करा है वो कितना करा है 12 महीने के लिए, तो हमसे पूछा गया है कि ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करा है, हमें नहीं पता ए ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करा है, हम उसे एक्स मान लेते हैं, तो ये हो गया 5x अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू में 10/9। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो ए ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करा था 16 मंथ के लिए। देखिए वो कह रहा है एवरेज जो है 9 नंबर्स का, 9 नंबर का एवरेज कितना है 56, वो बोल रहा है जब एक नंबर को क्या करा गया रिमूव करा गया तो जो एवरेज है वो कितना हो गया 54 हो गया। देखो पहले और हमसे पूछा गया है कि जो रिमूव्ड नंबर है वो कितना था। अब देखो रिमूव नंबर कैसे होगा, जो पहले का एवरेज था वो प्लस उसने एवरेज को कितना कम कर दिया 2 यूनिट, कितने नंबर से 8 नंबर से, मतलब पहले 9 नंबर्स थे, अगर वो खुद निकल गया तो कितने नंबर रह गए 8 नंबर रह गए, और उसने एवरेज कितना घटाया 2 यूनिट, तो प्लस में 16, तो जो वो नंबर था वो कितना था 12 5 6 7 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, उसका ओवरऑल एवरेज ऑफ डेली फ्यूल यूजेज फॉर बोथ ट्रक, हमें क्या बताना है दोनों ट्रकों के लिए कुल औसत, मतलब कुल औसत बताना है ओवरऑल एवरेज। तो ओवरऑल एवरेज कैसे निकालेंगे, देखिए पहले जो ट्रक 1 है इसका एवरेज निकालेंगे, तो इसका टोटल कितना आएगा 18 + 20 + 22 + 21 + 19, ये हो गया 100, तो इसका एवरेज कितना आ गया डिवाइडेड बाय 5 20, ठीक है। इसका एवरेज आ गया, ये फर्स्ट वाले ट्रक का आ गया, ट्रक 1 का। ट्रक 2 का निकालेंगे एवरेज, तो इसका सम कितना आएगा 122, इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 24.4। अब ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, 44.4 डिवाइडेड बाय 2, तो ओवरऑल एवरेज कितना आ जाएगा 22.2 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो कह रहा है एक जो सम है वो कितना हो गया, जो आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट करा था, प्रिंसिपल था, मूलधन था जिसको आपने इन्वेस्ट करा, तो वो कितना बन गया 12100, कितने साल में बना 2 साल के अंदर, किसके ऊपर बना कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर, और ब्याज की दर हमें दे रखी है 10%, तो हमें क्या बताना है प्रिंसिपल बताना है, उसका मूलधन बताना है। तो देखो 10 आपने इन्वेस्ट करा, कितना बन गया 11, 10 से क्या बन गया 11, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को आपस में, 100 कितना बन गया 121, तो हमें 121 का वैल्यू कितना दे रखा है 12100, यहाँ पे x लगा देते तो x का वैल्यू कितना आ गया 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्रिंसिपल कितना था 10,000। नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है एक ग्रोसर था, एक पंसारी था जिसने 50 किलो राइस खरीदा, कितने रुपए पर किलो पे 40 रुपए, तो 50 किलो खरीदा 40
रुपए से और 20 किलो खरीदा कितने से 55 रुपए से, डिवाइडेड बाय 70 कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगा कि उसका जो उसने मिक्सचर बनाया उसका मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस उसे कितना पड़ा। तो ये हो जाएगा 5 4 2000 प्लस में ये हो जाएगा 0 2 5 10 11 डिवाइडेड बाय 70, तो ये हो गया 3100 डिवाइडेड बाय 70। तो जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा मिक्सचर का वो कितने का पड़ा 4.28 का, और उसने उस मिक्सचर को बेच दिया कितने का 48 पर केजी का। 44 की चीज उसने कितने की बेची है 48 रुपीज की, ठीक है। और हमें बताना है कि उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उस ट्रांजैक्शन के अंदर, इस लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि हुआ है। मतलब हमें परसेंटेज नहीं बतानी, सिर्फ अमाउंट बताना है कितने का उसे प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अब देखो अगर मैं डेसिमल में जाऊंगी, अगर इसको आप मान लो 44.3 मान लो, मतलब 28 को हमने 3 कर दिया तो मतलब जो उसे प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है 3.7। अगर आप डेसिमल में ना जाके इसको बस इतना मान लो 44 रुपए की चीज उसने 48 में बेची है तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का। 4 रुपए का कितने किलो पे 70 किलो पे, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ 280 का, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट ये तो हमने अप्रोक्सीमेट बताया, प्रॉफिट कितना हुआ है 280 से कम का हुआ है, तो 280 से कम पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 260। मतलब प्रॉफिट की दो ही वैल्यूज थी, एक तो 260 है और दूसरी लॉस है, ये भी लॉस है और ये भी लॉस है, मतलब सभी लॉस है, प्रॉफिट की बस एक ही है। तो ठीक है, तो 260 का उसको प्रॉफिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक टेलीविजन है जिसका मार्क प्राइस है 20,000, अंकित मूल्य है उसका 20,000, जिसके ऊपर वो आगे क्या बोल रहा है, उसे बेचा गया है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, 2 क्रमिक छूट के बाद उसे बेचा गया। तो जो एक डिस्काउंट था वो था 15%, 15% का डिस्काउंट मतलब 85% की वैल्यू पे बेचा गया। दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, और उसका जो फाइनल सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया 15,300 रुपए। हमसे पूछा जा रहा है सेकंड डिस्काउंट कितने का था। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 0 से ये 4 0 कैंसिल, 2 7 जा 2 6 जा और 2 5 जा 7 6 5 0, 85 1 जा और 85 9 जा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 90। अगर 90 की वैल्यू पे बेचा गया 90% की वैल्यू पे, तो डिस्काउंट उसे कितना दिया गया था 10%। नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है एक मैन्युफैक्चरर ने मार्क करा है अपने प्रोडक्ट को 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक निर्माता ने एक उत्पाद पर उसके लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य को अंकित किया। तो सपोज वो चीज कितने की थी 100 रुपए की चीज को उसने कितने का बताया 130 रुपए का उसके ऊपर मार्क प्राइस करा। ही प्रोवाइडेड अ डिस्काउंट टू अ कस्टमर, एक डिस्काउंट प्रोवाइड करा, हमें नहीं पता कितने % का डिस्काउंट प्रोवाइड करा गया। तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ 17% का। तो 100 की चीज कितने की बिक गई 117 की बिक गई। हमसे पूछा गया है कि उसका डिस्काउंट प्राइस क्या था, हमसे ये एक्स का वैल्यू पूछा गया है। तो 39 जा, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 90। अगर उसे 90% की वैल्यू पे बेचा गया है तो एक्चुअल उसे डिस्काउंट कितना दिया गया था 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहा है 2 कंटेनर हैं ए और बी, जिसके अंदर किस चीज का मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का। ए और बी कंटेनर है जिसके अंदर क्या है अल्कोहल इज टू वाटर। ए के अंदर कितना है 4:1 और बी के अंदर कितना है 5:2 की रेशियो में। अब वो कह रहा है 10 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम कंटेनर ए के अंदर से 10 लीटर क्या निकाला गया है मिक्सचर निकाला गया है। देखो 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया है तो किस रेशियो में निकाला गया होगा जिस रेशियो में ये था मिक्सचर। तो टोटल कितने थे 5 पार्ट्स, मतलब 10 लीटर निकाला गया तो 5 पार्ट थे। तो अल्कोहल कितना निकला गया है 4, ठीक है ना। 5 1 5, 5 2 10, 2 4 8, 8 लीटर हमने क्या निकाला है इसमें से अल्कोहल। तो टोटल 10 निकाला था तो 2 लीटर हमने क्या निकाल दिया वाटर। ये रेशियो नहीं है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। फिर वो बोलता है बी में से 14 लीटर निकाला गया है तो 14 लीटर, सम ऑफ द रेशियोज कितना है 7 2 जा। तो अल्कोहल कितना निकाला गया है 10 लीटर और
मतलब 10 लीटर अल्कोहल निकाल लिया गया तो 4 लीटर हमने क्या निकाल दिया, उसमें से वाटर निकाल दिया। अब इसको क्या करा गया, जो हमने निकाला है क्वांटिटी, अब हम सिर्फ इस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जो ये क्वांटिटी हमने निकाली है उसे क्या करा है उन्होंने, तीसरे कंटेनर में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इन द मिक्सचर। अब बस इनका हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। एल्कोहल कितना है 18 लीटर इस 2 में, और ये कितना हो गया 6 लीटर, तो 6 1 6, 6 3 18। तो जो नया जो हमने कंटेंट को जो निकाला था उसी को मिक्स करा है, तो उसका रेशियो कितना आ गया 3:1। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज टू ट्वाइस द ओरिजिनल साइड, यदि किसी गोले की त्रिज्या को उसके मूल आकार से 2 गुना बढ़ा दिया जाए। तो सपोज पहले रेडियस कितना था r, अब वो रेडियस कितना हो गया है 2r। तो हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू सरफेस एरिया टू ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल सरफेस एरिया। तो नए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो देखो ओरिजिनल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r का स्क्वायर। अब r कितना है 2r है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4r का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 पाई 4r का स्क्वायर, इस 2 कर देते हैं। 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो कितना आ गया 4:1। ठीक है, ये सरफेस एरिया आ गया 4:1। देखो सरफेस एरिया दोनों के अंदर है, तो आपको इसका नेक्स्ट पॉइंट भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें प्रपोर्शन बताना है, रेशियो बताना है किसका, न्यू वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, नए आयतन और मूल आयतन का अनुपात। तो देखो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब, और अगर मैं इसका r का क्यूब कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 8r का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई 8r का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 4, ये कैंसिल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8:1। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, आयतन का रेशियो हो जाएगा 8:1, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका रेशियो कितना हो जाएगा 4:1। अब देखिए वो कह रहा है एक हेमिस्फेयर, एक अर्धगोला और एक कोन शंकु। ठीक है, एक अर्धगोला और एक शंकु का जो बेस है वो क्या है सेम है, और उनके वॉल्यूम, उनके आयतन भी हमें क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। तो देखो हेमिस्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम 2/3 पाई r का क्यूब, ये किसके बराबर है 1/3 पाई r स्क्वायर h, गिवन देयर कॉमन रेडियस। दोनों की जो त्रिज्या है, जो दोनों के रेडियस है वो क्या है, दोनों के सेम है। और हमें क्या बताना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन, हमें हाइट बतानी है कोन की। तो देखो ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r कैंसिल, तो हाइट कितनी बची 2r। ठीक है ना, हाइट किसके बराबर बची, ट्वाइस ऑफ रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो कह रहा है एक सॉलिड हेमिस्फीयर 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू 2 कोन्स, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर। अब देखो हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r का क्यूब, r कितना दे रखा है हमें 10 × 10 × में 10, और उसको क्या बनाया गया है, उसको मेल्ट, उसे पिघलाकर क्या बनाए गए हैं, 2 कोन बनाए गए हैं, 2 शंकु बनाए गए हैं। तो 2 × में कोन का जो शंकु का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 1/3 पाई। अब देखो उनका रेडियस हमें दे रखा है 5 पाई के बाद r स्क्वायर, और हमें क्या बताना है, उसकी हाइट बतानी है, h बतानी है। तो कर देते हैं, ये 2/3, ये 2/3 से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 5 1 5 2 5 1 5 2, तो हाइट कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेस दे रखा है पैरामीटर में, मतलब बेस ऑफ द पैरामीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, जो भी बेस था उसका पैरामीटर दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर। उसकी स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू में बेस का पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। तो देखो हाफ इंटू में 40 और इंटू में 10, तो कितना आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें लेटरल सरफेस एरिया आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें दे रखा है
दो पिज्जा, अब देखो पिज्जा का क्या शेप होता है, सर्कल होता है, ठीक है। तो दो गोलाकार, मतलब आप उसके सर्कल ही मानो, जिसका रेडियस हमें दे रखा है 2:3, रेडियस कितना दे रखा है 2:3। अगर ये हमारा रेडियस है, ठीक है, R1 R2, अगर मैं इससे सर्कल का क्या निकालूं, एरिया निकालूं, ठीक है। तो देखो मैं एरिया को भी अगर रेशियो में करूं तो क्या हो जाएगा, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, मैंने पाई से पाई कैंसिल कर दी, तो एरिया का रेशियो कितना आ गया 4:9, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये हमारे जो सर्कल का एरिया था उसका रेशियो कितना आ गया 4:9। तो हमें बोल रखा है जो छोटा वाला सर्कल था, जो छोटा वाला सर्कल था उसका एरिया हमें दे रखा है 100 पाई। तो 4/9 इज इक्वल टू, जो छोटा वाला था, चार वाले का जो चार वाला सर्कल है, जो छोटा वाला सर्कल है उसका एरिया हमारे पास 4 है, जो उसने दे रखा है हमें 100 पाई। हमसे पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जर पिज्जा। तो दोनों के रेशियो को आपस में इक्वल कर देते। तो पाई आप लिखो या ना लिखो, बात वही रहेगी। तो 4/25 25 9 225 पाई। तो बड़ा वाला जो सर्कल है उसका एरिया कितना हो जाएगा 225 बाय पाई। तो देखो बस हमने क्या करा, रेडियस से हम किसके ऊपर आ गए, एरिया पे आ गए। रेडियस से हम एरिया के रेशियो पे आ गए और दोनों एरिया के रेशियोज को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो जो 4 यूनिट था उसका वैल्यू हमें दे रखा है 100, तो उससे हमने 9 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। वो कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, ABC, एक ABC त्रिभुज दे रखा है जिसके मीडियन है AD एंड BE, AD और ये मान लेते हैं BE और ये हो गया AD। अब वो कहता है इंटरसेक्ट इट G, जो प्रतिच्छेद बनाते हैं वो किस पे बनाते हैं, G पे। अब देखो एक बात आपको पता होगी, मीडियन अगर दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं जिस भी लाइन पे, वो जो पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। अब मुझे सेंट्रॉइड हिंदी में नहीं पता क्या होता है, जो भी होता है आपको पता होगा। सेंट्रॉइड जो है वो लाइन को 2:1 की रेशियो में क्या करता है, कट करता है। जो ये AD है इसके ऊपर ये G क्या बना, सेंट्रॉइड बना। तो ये किस रेशियो में कट हुई, AD 2:1 की। और अगर BE की बात करें तो BE भी किस रेशियो में कट हुई होगी, 2:1 की रेशियो में, ठीक है। तो हमसे दे रखा है AD की लेंथ दे दी है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है AG का लेंथ, जो ये जो AG है, ये जो 2 पार्ट है इसका लेंथ हमसे पूछा गया है। तो 12 सम ऑफ द रेशियोज 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 4 4 2 8 सेंटीमीटर रहेगी AG की हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहा है दो राइट ट्राइंगल है ABC DEF, जिसके अंदर एंगल B और एंगल E कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो दो जो एंगल हैं, दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, उनके ये जो 90 डिग्री के एंगल्स हैं ये क्या है, इक्वल है। उनके हाइपोटेनियस AC और DF ये भी क्या है, आपस में इक्वल है। और एक साइड AB और DE क्या है, आपस में इक्वल है। तो हमसे पूछा गया है इनका कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ क्या है। तो देखो राइट एंगल दे रखा है R, हाइपोटेनियस दे रखा है और S फॉर साइड। तो ये किस कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ से कॉन्ग्रुएंट होंगे, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज्योमेट्री का एक छोटी सी एक बात बताती हूँ। अगर किसी भी सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो उसका डायामीटर होता है, जो सर्कल का जो डायामीटर होता है, जो उसका व्यास होता है, वो किसके बराबर होता है, ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के बराबर। समझ में आया, जो डायामीटर है, जो व्यास है सर्कल का, वो किसके बराबर होता है, ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के बराबर। तो अब मैं ये फिगर ना बना के यहाँ पे एक फिगर बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो हाइपोटेनियस है, ये सर्कल का क्या है, डायामीटर जो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो ABC बना दिया, ठीक है। वो कहता है एक ऑल्टीट्यूड BD, B से लेके एक ऑल्टीट्यूड एक हाइट ड्रॉ की गई है, किसके ऊपर, उसके हाइपोटेनियस पर AC के ऊपर, ठीक है। अब हमें पता है जो पूरा AC है BD, जो पूरा AC है इसका लेंथ कितना दे रखा है, AC का लेंथ हमें दे रखा है पूरा 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। और हमें जो एक साइड है ए बी की लेंथ हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है सेगमेंट ए डी, ये जो ए से लेके डी तक है इसका कितना लेंथ है, इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए डी इंटू में ए सी। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी कितना है हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 36 इंटू में एक्स, 36 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ए सी कितना है हमारे पास 10, तो हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ए डी का वैल्यू आ गया 3.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है दो सर्कल है इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पे। तो देखिए 2 सर्कल है, वो 2 पॉइंट्स के ऊपर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट ए और बी। ठीक है, वो क्या कहता है कि अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। वो कह रहा है द इंटरनल टेंजेंट इज लॉन्गर देन द एक्सटर्नल टेंजेंट। आंतरिक स्पर्श रेखा बाह्य स्पर्श रेखा से लंबी है। तो ये देखो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर की जो टेंजेंट है एक्सटर्नल टेंजेंट वो तो आप कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, बट इंटरनल का तो देखो एक एरिया स्पेसिफाइड है कि वो अंदर ही रहेगी, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। 2 कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट। तो देखो एक कॉमन टेंजेंट और ये दूसरा कॉमन टेंजेंट, तो ठीक है यही हमें सही दिखा कि 2 कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। तीसरा देख सकते हैं द नंबर ऑफ टेंजेंट डिपेंड ऑन रेडियाई, ऐसा नहीं होता। और वो बोल रहा है दे मस्ट बी कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक कैसे होते हैं, जो जिनका सेंटर एक हो। तो अगर कोसेंट्रिक हो तो फिर वो 2 पॉइंट पे नहीं मतलब मीट करेंगे, वो या तो पूरा ही ओवरलैप कर जाएंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। वो बोल रहा है 2 सर्कल हैं जिनका रेडियस है R1 और R2 जो टच करते हैं एक्सटर्नली। जब 2 ऐसे सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उसका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो हमें दे रखा है T, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसको दे रखा है T। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा सही है। जब देखिए जब 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 अंडर रूट में R1 is to R2। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। देखो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर एक कॉर्ड है जो सेंटर के ऊपर एक एंगल बना रही है, उसका नाम है सपोज थीटा, तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 2 थीटा। इतनी बात समझ में आई। अगर वो सरकमफ्रेंस पे उसके परिधि पे सपोज 10 डिग्री का एंगल बनाएगी तो उसके सेंटर पे कितना डिग्री का बनाएगी, 20 डिग्री का। ठीक है, तो अब वो यही कह रहा है एक कॉर्ड है सर्कल का जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर और वो एंगल बनाती है किसके ऊपर, सरकमफ्रेंस पे परिधि पे 30 डिग्री का। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड। तो हमसे पूछा गया है, अभी देखो मैं बताती हूँ। एक ये सर्कल था जिसकी ये जो हमें कॉर्ड दे रखी है, एक जीवा दे रखी है जिसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया है ये परिधि पे इसके सरकमफ्रेंस पे 30 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है। तो अगर मैं उसका सेंटर पे एंगल पे बनाऊं तो वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अब देखो आपको एक चीज पता होगी, सेंटर से ये OA और OB दोनों क्या है, रेडियस है। दोनों रेडियस है तो दोनों के सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो 2 साइड्स इक्वल है तो उसके सामने के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो तीनों एंगल हो गए वो कितने कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के। ठीक है, तीनों एंगल सेम है तो तीनों साइड्स भी सेम होंगी लेंथ में। अगर AB हमारी जो है, जो कॉर्ड है ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल। देखो ये जो O से लेके अगर मैं M तक कनेक्ट करूं तो ये O से लेके M का हमें लेंथ बताना है। अब जब सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर डालती हूं किसी कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड क्या होती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पूरी AB कितना था, 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 6 और 6। तो हमें क्या बताना है, OM का लेंथ बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। 144 मतलब OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AM का स्क्वायर माइनस में 36। ठीक है, सॉरी प्लस का 36। ठीक है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 36। तो 108 इज इक्वल्स टू में OM।
ओ एम, ठीक है ना, ओ एम का स्क्वायर प्लस में ए एम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू में ओ एम का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर देंगे 2 इंटू में 54, 54 को और करेंगे तो 9 6 जा, तो 3 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 अंडर रूट में 3, तो हमारे पास ओ एम कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। बस आपको ये पता होना चाहिए था, तो बाकी तो आप इजीली सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें बताना है व्हाट इज द एरिया सेगमेंट फॉर्म बाय अ कॉर्ड। देखो ये एक कॉर्ड है जिसने ये एरिया बनाया है, ये जो एरिया है ये बताना है हमें, और हमें वो बोल रहा है इफ द एंगल सबटेंडेड, मतलब जो उसने कॉर्ड ने सेंटर के ऊपर क्या बनाया है, एक एंगल बनाया है जो है 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तो कैसा एक ट्राइंगल बनाया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। तो हमें बस ये वाला जो शेडेड रीजन है ये हमें बताना है। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 60, थीटा बाय 360 डिग्री पाई, और आर कितना दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, पाई आर का स्क्वायर। तो 6 1 जा 6 6 जा 2 3 जा 2 4 जा 32 पाई बाय 3, ये तो आ गया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है हमारे पास, साइड कितनी है इसकी 8, मतलब जो साइड है वही रेडियस है, 4 2 जा, तो कितना आ गया 16√3। तो ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना हो जाएगा 32 पाई/3 माइनस 16√3। सो आज की वीडियो में हमने सारे मतलब जो 25 क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए। बाकी मैंने आपको बोला है कि आप मुझे इसका थर्ड जो शिफ्ट है, इसका जो मैथ्स का सेक्शन है वो प्लीज़ आप मुझे मेल कर दीजिएगा, आपके पास किसी के भी पास अवेलेबल हो तो। थैंक यू सो मच।